अगर मैं आपसे कहूं कि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ओडीआई के मुकाबले से अरे वो खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं जिनके लिए आप ये ओडीआई मुकाबला देखने के लिए बैठते। सवाल उठता है कौन, और सवाल उठता है कि उनकी जगह पर कौन आएगा। आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो चुका है। आज मैं आपको बता दूंगा कि आखिरकार वो राज क्या है जिसकी वजह से रोहित और विराट पहले ही मुकाबले से नहीं खेलेंगे, पहले ही मुकाबले में नहीं खेलेंगे और पहले मुकाबले से नहीं खेलेंगे। इसमें जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि पहले मुकाबले में नहीं खेलेंगे यानी कि दूसरे और तीसरे में खेल सकते हैं, लेकिन पहले ही मुकाबले से नहीं खेलेंगे यानी कि दूसरे और तीसरे में भी नहीं खेलेंगे। ये हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर कौन आएगा, कौन ओपनिंग करेगा, कौन तीसरे चौथे नंबर पर संभालेगा अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी ओडीआई के अंदर। यार देखो, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अभी टेस्ट का मुकाबला चलेगा और टेस्ट के बाद टीम इंडिया ओडीआई का मुकाबला खेलेगी। और इस ओडीआई मुकाबले के अंदर पहला जो मुकाबला है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में होगा, जो कि धर्मशाला के अंदर है, यानी कि एचपीसीए स्टेडियम के अंदर होगा। वो स्टेडियम में जब ये मुकाबला होगा तो वहाँ पर काफ़ी लोग सोचे थे यार रोहित और विराट को अब देखेंगे नीली जर्सी में, लेकिन उस सपने पर अब पानी फेर दीजिए और जाग जाइए, नहीं देख पाओगे। जानते हो क्यों नहीं देख पाओगे और उनकी जगह पर कौन आएगा? आओ देखते हैं। यार देखो, सबसे पहली चीज़ तो पहले ओडीआई से बाहर है। अब देखो, मैं आपको पहले गिना देता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो सबसे पहले शुभमन गिल थे, रोहित शर्मा थे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव और हर्ष दुबे। ये बनाया गया था स्क्वाड अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है। अब आप सोच रहे थे कि यार स्क्वाड में तो रोहित और विराट हैं, तो यही दोनों तो खेलेंगे और कौन खेलेगा, क्या इन दोनों को तो बैठा नहीं दिया जाएगा? अरे ये दोनों बैठे नहीं है, ये दोनों टीम से बाहर हो चुके हैं। आप कहोगे कि यार स्क्वाड में से कैसे बाहर कर दिया गया और स्क्वाड में अब कैसे आप नए प्लेयर को लाओगे, क्योंकि डेट तो खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब भी बीसीसीआई कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपना डेट अनाउंस करता है कि हम अब अनाउंस कर देंगे अपना स्क्वाड, तो आईसीसी डेट भी डिसाइड किए रहता है कि हाँ इस डेट के बाद आप अब अपना स्क्वाड नहीं चेंज कर सकते, उसके बाद कर सकते हो। और वो डेट जा चुकी है, लेकिन आप तब चेंज कर सकते हो जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या फिर किसी बहुत जरूरी काम की वजह से उसको टीम को छोड़कर के जाना पड़े, तब आप कुछ कर सकते हो। कुछ करने का मतलब तब आप किसी प्लेयर को बाहर कर सकते हो और किसी प्लेयर को अंदर ला सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि आपके रोहित शर्मा कहा जा रहा है कि अनफिट हैं, क्योंकि जब भी कोई भी मैच होता है तो उससे पहले यो टेस्ट, तमाम तरीके के टेस्ट कराए जाते हैं, उसको आपको पास करना पड़ता है, आप तभी टीम इंडिया के अंदर आते हो। और अगर आप अनफिट माने जाते हो तो आपको नहीं लिया जाता। अनफिट अगर आप होते हो तो इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि अगर आप अनफिट हो तो आपको चोट लग सकती है, आपकी ज़िंदगी खतरे में जा सकती है, इस वजह से। तो रोहित शर्मा अभी अनफिट माने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 2 मुकाबले के लिए इनको बाहर किया गया है। अब रोहित शर्मा कहाँ से अनफिट होंगे वो तो बात की बात है यार। अब क्या पता इंजरी की वजह से ना दौड़ पाए हों, ना प्रैक्टिस कर पाए हों, ये बात की बात है, लेकिन अनफिट कहे जा रहे हैं। और इनकी जगह पर कौन आ सकता है, क्योंकि ये तो ओपनिंग करते हैं। तो शुभमन गिल के साथ कौन ओपनिंग कर सकता है ओडीआई के अंदर? तो वो एक ही खिलाड़ी बचता है जिसका नाम यशस्वी जायसवाल है। और यशस्वी जायसवाल के पास यही एक मौका है कि अपने आप को प्रूव कर सके, वरना इस बंदे को ना तो टी20 ना तो ओडीआई में कहीं मौका नहीं मिल रहा था, केवल टेस्ट को छोड़ करके। और इस बार मौका मिलने वाला है, और अगर मौका मिलने पर ही ये बंदा गरम लोहा है और हथौड़ा मार दे तो काम बन सकता है। लेकिन अगर ये बंदा आकर 2-3 शतक मार दिया तब क्या पता रोहित शर्मा का पत्ता कट सकता है। मेन दिक्कत ये है। अब देखो, रोहित शर्मा की अगर बात करें ओडीआई के अंदर तो 282 मुकाबले खेले, 274 मुकाबले में बैटिंग मिली है और 11,577 रन बनाए हैं। एक बार मारे तो 264 रन हाईएस्ट और 48-49 का इनका एवरेज चलता है। फिर वहीं जायसवाल की बात करें तो अभी तक इनको ओडीआई के अंदर 4 ही मुकाबले मिले हैं, 171 रन बनाए हैं, 116 का हाईएस्ट स्कोर और 57 का एवरेज। आप 4 मुकाबले खेलें, उसमें क्या ही डिसाइड करोगे कि बहुत अच्छा खेलें कि बहुत ख़राब खेलें, लेकिन हाँ जब भी खेलें ठीक ही खेले हैं। अब अगर बात करें, चलो रोहित शर्मा का तो हो गया, रोहित शर्मा क्यों बाहर है और उनकी जगह पर कौन आ रहा है। अब विराट की बात आती है।
विराट तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जा चुके हैं लंदन, और कहा जा रहा है कि इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है। हैमस्ट्रिंग इंजरी, ये जो जांग होता है, जांग के पीछे वाला जो मांसपेशियाँ होता है, ये पीछे ये जो मांस होता है, जब इसमें खिंचावा जाता है या टूट जाती है मांसपेशियाँ या फट जाती है तो उसे हैमस्ट्रिंग इंजरी कहा जाता है। यही कहा जा रहा है कि विराट कोहली की वही हुआ है आईपीएल के बाद से, आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद से। तो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। ये सोच रहे हैं कि यार 2 हफ्ते का रेस्ट ले लूं। तो वर्कलोड मैनेजमेंट ने भी कहा है कि कम से कम 2 वीक का रेस्ट दिया जाए। क्या पता अब बहाना भी बनाया जा रहा हो, क्योंकि कह दिया जाएगा कि हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, इस वजह से बाहर किया जा रहा है। बाकी विराट और रोहित बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको बचा कर रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं इंजरी हो गई, 5-6 महीने के लिए बैठ गए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से इन लोग को छोटे मुकाबले नहीं, बड़े बड़े मुकाबले दिए जाते हैं। लेकिन विराट को खेलना जरूरी था, क्योंकि विराट के आई थिंक 85 या 86 शतक हो चुके हैं। इधर अगर मुकाबले मिस कर देंगे तो ये, अभी मान लेते हैं इसी 3 मुकाबले के अंदर अफगानिस्तान की टीम में शतक आराम से मार सकते थे, 2-3 शतक पूरा कर लेते, 90 के करीब पहुंच जाते, तो आसान हो जाता है इनको अपना शतक पूरा करना, 100 शतक तक पहुंचना। 2027 के बाद सन्यासी ले लेंगे। इसी वजह से खेलना जरूरी था। 311 मैचेस खेले हैं, 299 मैचेस में बैटिंग मिली है, 14,797 रन मारे हैं, 183 का हाईएस्ट स्कोर है और 58 का एवरेज चलता है। मतलब हर मुकाबले के अंदर 58 रन बंदा मार देता है। लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे तो उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को लाने की बात की जा रही है। हाँ, कुछ समय पहले लाया गया था, आईपीएल के पहले जब मुकाबला हो रहा था तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था ओडीआई में। अरे शतक भी ठोका था रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ। तो ये बंदे ने भी अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं ओडीआई के अंदर, 8 में बैटिंग मिली है, 228 रन मारा है, 105 का हाईएस्ट स्कोर है। वही जब शतक मारा था तो वही 105 का हाईएस्ट स्कोर बना दिए थे और 28 की एवरेज के साथ ये बंदा खेलता है। ज़्यादा मुकाबले नहीं मिले तो इसलिए एवरेज बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ आ सकते हैं और रोहित शर्मा की जगह आपके जायसवाल आ सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या पता विराट कोहली की जगह रजत पाटीदार को लिया जाए। अब वो बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन अभी ज़्यादा ऋतुराज गायकवाड़ की ही डिमांड है। बाकी आपको क्या लगता है किसकी जगह किसको लाना चाहिए, आपकी क्या राय है, देखते हैं आप क्या कहते हो। बाकी हाँ, ये चेंजेस होंगे और कन्फर्म ये चेंजेस होंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।